राधे राधे। एक बार की कथा है, ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो गया कि मैं ही सृष्टि करता हूं, मेरे जैसी सृष्टि ना आज किसी ने रची है, ना आगे कोई रच सकता है। और इसी अहंकार में एक बार ब्रह्मा जी से भी भूल हो गई। पृथ्वी लोक पर उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी के मन में भगवान को माया दिखाने की सूझी। अब आप सोचिए, जो त्रिलोकी नाथ है उसे ब्रह्मदेव चाहते हैं अपनी माया दिखाएं। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग भी भगवान के सामने बड़ा ही आडंबर करते हैं, बड़ा ही दिखावा करते हैं, भव्य रूप से स्टेज सजाते हैं, भगवान की पुष्पमालाओं से, अच्छे अच्छे पुष्पों से श्रृंगार करते हैं, उन्हें ये कन्विंस करते हैं अपने आप को कि हमने 10 लाख रुपए खर्चा करके भगवान का दिव्य जागरण कराया है, दिव्य आयोजन किया है। परंतु ये सारा कुछ दिखावा है, ये सब कुछ उस माया की तरह है जो ब्रह्मा जी ने फैलाई थी। अब आप सोचोगे, आज गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान चाहते ही नहीं कि मेरा भक्त दिखावा करे, आडंबर करे, क्योंकि परमात्मा तो केवल सच्चे प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। और यही गलती आज हम सब कर रहे हैं और द्वापर में ब्रह्मा जी ने भी की थी। इसका उल्लेख आपको भागवत पुराण के 10वें स्कंद में प्राप्त होगा। होता ऐसा है कि ब्रह्मा जी के मन में सूझी कि क्यों ना मैं भगवान कृष्ण की परीक्षा लूं और इनके ग्वाल बाल और गवों को इनसे अलग ले जाऊं। और उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया कि पहले गवों को ब्रह्मलोक छोड़ाए। तदुपरांत जब ग्वाल बालों ने देखा कि गौ माता की आवाज नहीं आ रही है, तब भगवान कृष्ण बोले कि मैं जाकर के देख के आता हूं, तुम लोग भोजन करो। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, पीछे से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी ब्रह्मलोक भेज दिया। अब भगवान तो सर्वेश्वर ठहरे, उन्होंने 2 सेकंड में जान लिया कि ये सारी करतूत ब्रह्मा जी की है। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने असंख्य रूप बना लिए। गाय के रूप में भी भगवान हो गए, ग्वाले के रूप में भी भगवान हो गए, सिंगी के रूप में भी भगवान हो गए। जैसा वो ग्वाल बालों के साथ रहते थे, हर रूप में भगवान कृष्ण ही समा गए। और वो नित्य प्रति गौ सेवा करते हुए अपने गोकुल जाते, वृंदावन जाते, हर जगह गैया को चराते। अब ब्रह्मा जी जैसे ही पलट करके पृथ्वी पर आकर देखते हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिन ग्वाल बालों को उन्होंने ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया है, वो सारे ग्वाल बाल यहाँ पर धरती पर विद्यमान हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि ये कैसे संभव है, क्योंकि अभी अभी तो मैं इनको ब्रह्मलोक छोड़ करके आया हूँ और योग निद्रा में मैंने इन्हें सुला दिया है। जब वो झांक करके देखते हैं तो ब्रह्मलोक में उन्हें वही रूप में बालक और गौ माता दिखती है। परंतु पृथ्वी पर जब वो देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य रूपों में उस समय वहाँ विद्यमान हैं, वो उन्हें नहीं पहचान पाते। वो अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखते हैं तो भी वो नहीं जान पाते कि ये भगवान की माया है। जब भगवान ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने भगवान पर अपनी माया का प्रयोग किया, और उनके मन में पश्चाताप की भावना आ जाती है, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उस समय उन्हें त्रिलोकी के जितने ब्रह्मा थे उन समस्त ब्रह्माओं के दर्शन कराते हैं और ये एहसास कराते हैं कि अकेले तुम ब्रह्मा नहीं हो, मेरी सृष्टि असंख्य लोक हैं, उन असंख्य लोकों में असंख्य ब्रह्मा बैठे हैं।
देखिए, हम भी कई बार ऐसा होता है ना कि छलावे की पूजा भगवान को प्रभावित कर देंगे या उनको मना लेंगे खर्चा करके, ऐसे तुच्छ भाव हमारे मन में आ जाते हैं। भगवान को आडंबर नहीं पसंद है, वो तो केवल भावना के भूखे हैं। सूरदास के पास क्या था? न कुटिया थी, न प्रसाद था, न बैठने की व्यवस्था थी, न भगवान का कोई चित्र था, केवल उसके मन में हरि था। और उसी हरि नाम से उन्होंने त्रिलोकीनाथ को पा लिया। जिस परमात्मा को प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसी दिव्य शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। तो भगवान तो केवल भाव से भूखे होते हैं, उन्हें आपके आडंबर नहीं पसंद है। तो जो गलती ब्रह्मा ने की थी वही गलती आज हम सब कर रहे हैं कि भगवान की पूजा में दिखावा कर रहे हैं। भगवान को दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद। भगवान तो सात्विक हैं, उन्हें सत्य पसंद है, उन्हें सच्ची श्रद्धा पसंद है, सच्ची भक्ति पसंद है, अपने भक्त की सच्ची निष्ठा पसंद है। हम प्रसन्न करना चाहते हैं सांसारिक लोगों को, परंतु ये आपके दुख का कारण बनेंगे। कभी भी आप संसार को खुश करने की चेष्टा ना करें, संसार को बनाने वाले को खुश करने की चेष्टा करें, क्योंकि जिस दिन वो मालिक मेरा गोविंद यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गया तो जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो मेरा गोविंद आपको नहीं दे सकता। परंतु आपको अपने भाव बदलने होंगे। आपको एक बालक बनना होगा। जैसे एक बालक अपनी माता के पास बिना किसी छलावे के जाता है, अगाध प्रेम से जाता है, उसी बालक स्वरूप में यदि हम परमात्मा की भक्ति करें, भगवान गोविंद की शरण में रहें, तो हमारे जीवन के समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा। भगवान को अहंकार कतई पसंद नहीं है। हमें कभी अपनी धन दौलत का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करना है तो कभी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा, जहाँ मैं होगा, वहाँ नाथ नहीं आते। हमेशा अपने नाथ को सर्वोपरि मानें, दिखावे से बचें। कलयुग में केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा का संकीर्तन यदि मन से किया जाए तो उस परम दयालु की विशेष कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। यदि हम भी अज्ञानतावश भगवान के सामने दिखावा करते हैं या आडंबर करते हैं या छलावा करते हैं तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसका सीधा सीधा उदाहरण आपको भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है। उन्होंने दुर्योधन का मेवा ठुकरा दिया और जा कर के विदुर के घर के केले खाए। केले भी नहीं खाए, केले के छिलके खाए। सोचिए उस परम दयालु की कृपा कितनी है। भगवान हमेशा भक्त का मन देखते हैं। आप क्या भगवान को अर्पित करते हो वो मायने नहीं रखता, इम्पोर्टेंस नहीं रखता। भगवान को अपना मन समर्पित करें। जो भी करें परमात्मा को अर्पित करके खाएं। आपको नित्य प्रति जो भी आप भोजन करते हो, यदि आप परमात्मा को अर्पित करके उस भोजन को प्राप्त करते हो तो वो प्रसाद हो जाता है। परमात्मा की कृपा, मेरे ठाकुर की कृपा उस प्रसाद में सम्मिलित होती है। जीवन में यदि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति यदि आप गोविंद से करते हैं तो आपके जीवन में वो दिन दूर नहीं जब आप जो चाहोगे वैसा ही होगा। अर्जुन ने जैसा चाहा था उसे वो प्राप्त हुआ। आप किसी भी भक्त की कथा आप भक्तमाल स्तोत्र से पढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरे गोविंद ने सबको वो दिया जो वो चाहते थे, उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर दिया। एक बार विचार करें। राधे राधे।